प्रश्नावली 2 है, दी ज्ञात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला सवाल है, ये दूसरा, ये तीसरा। इस प्रकार से हमें 6 सवाल हल करना है। तो पहला सवाल हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके जांच भी करनी है। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, ये हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। यहाँ कोई अंक नहीं है तो अपन तरफ से 1 मानते हैं। इस 1 और 8 को इंटू करते तो माइनस के 8 आता है। ये लिखा माइनस 8। अब 2x के 2 टुकड़े कर रहे हैं, चाहे जोड़ने पर 2 आवे या घटाने पर 2 आवे, इंटू करें तो 8 आना चाहिए। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ 1 मानना, 1 और 8 को इंटू किया तो माइनस के 8 आ गया। 2 के 2 टुकड़े करना है मध्य पद के, जोड़े तो 2 आवे या घटावे तो 2 आवे, इंटू करें तो 8 आना चाहिए। देखो, 8 में 1 का भाग 8 बार जाता है, 8 में 2 का भाग देते तो 4 बार जाता है। 4 में से अगर 2 घटावे तो 2 बचता है। 4 में से अगर 2 घटावे तो क्या बचता है? 2। और जोड़ने पर क्या आ जाता है? 6। तो हमें 2 चाहे घटाने पर आवे तो हम यहाँ लिखते हैं घटाने पर। जब भी घटाने पर आवे तो एक चिन्ह प्लस का होगा और एक चिन्ह क्या होगा? माइनस का होगा। तो अब कौन सी संख्या प्लस की होगी, कौन सी संख्या माइनस की होगी? तो यहाँ देखते, ये चिन्ह कौन सा है? माइनस का है। तो ये 4 बड़ी संख्या हो जाएगी माइनस की और 2 हो जाएगी प्लस की। तो इस प्रकार से 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8। प्रथम 2 पद, अंतिम 2 पद। प्रथम पद में उभयनिष्ठ किया है, यह x की घात 2 है या x की घात 1 है, छोटी घात आती है तो यह x की घात 1 मानते हैं तो x की घात 1 बार आ जाएगा। तो x का भाग इसे एक्स स्क्वायर में देते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ x 2 है, 2 में इसे x का भाग दिया, x से x कटा तो पीछे क्या बच गया? x। अब इस x का भाग इसमें माइनस 4x में देते हैं, तो 4x में x का भाग दिया तो पीछे क्या बच गया? माइनस का 4 बच गया। यहाँ 2 और 8 है, 2 और 8 है ना, ये 2 और 8 है। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x नहीं लिखेंगे। 2 का भाग 2x में देते हैं, 2 का भाग 2x में दिया तो 2 से 2 घटा पीछे क्या बच गया? x। तो यह x। 2 का भाग 8 में 2, तो 8 में 2 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। तो आगे चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा दिया और 4 लिख दिया। ये दोनों पद सेम टू सेम है। तो अब हमने लिखा ये x माइनस 4 और ये लिखा x प्लस 2, x प्लस 2। अब हमें ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना है, तो हम शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे या तो और यहाँ लिखेंगे या तो में आ जाएगा पहला पद x माइनस 4 बराबर 0 के बराबर रखते हैं। अब पक्षांतरण करो आप तो 4 उधर चला जाएगा तो 0 प्लस क्या हो गया? 4 जोड़ दो तो क्या हो गया? 4 हो गया प्लस का। या में लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 को 0 के बराबर लिख दिया। अब आप पक्षांतरण करो तो पक्षांतरण करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। अब हमारे पास जो शून्यक है वो को क्या क्या प्राप्त हुआ? शून्यक प्राप्त हुआ, एक तो 4 और एक हो गया माइनस का 2। अब शून्य का योग ज्ञात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे शून्य का योग। तो शून्य का योग कैसे ज्ञात करेंगे? 4 और माइनस 2 को जोड़ देंगे तो 4 में से 2 गए तो पीछे कितने बच गए? 2, ये लिखा 2। अब शून्य का गुणनफल ज्ञात करते हैं, शून्य का गुणनफल। गुणनफल में लिखेंगे 4 और 2 को गुणा करेंगे, 4 इंटू माइनस 2, 4 दूनी 8, माइनस के 8 और आ गए। अब हम इसकी जांच करते हैं कि ये जांच सही है कि गलत है। तो जांच के अंदर हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे शून्य का योग, शून्य का योग। ये एक शून्य का हमारे पास मान लो अल्फा, एक शून्य है बीटा। यहाँ लिखेंगे माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। यहाँ हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देना बराबर करके माइनस बी का मतलब होता है एक्स का गुणना, बी का मतलब हो गया एक्स का गुणना और ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणना, एक्स स्क्वायर का गुणना। अब देखो हमारे पास सवाल दे रखा ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-8 ये दे रखा है। तो इसमें देखो आप ये माइनस का माइनस लगाया, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा क्या लिखा -2, तो ये लगा दिया -2 बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणा, ये एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या लिखा अपन तरफ से क्या मानते एक, कुछ नहीं लिखा तो अपन तरफ से एक मान तो एक लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये लिखा शून्य का योग में एल प्लस बीटा कर दिया बराबर -b/a, -b/a का मतलब हो गया एक्स का गुणा बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, माइनस का माइनस लिखा, एक्स का गुणा का मतलब ये एक्स स्क्वायर -2x -8 जो हमारे पास सवाल है ना, एक्स स्क्वायर -2x -8 में से हमें एक्स वाला पद देखते थे, एक्स वाला पद में क्या लिखा है, एक्स आगे -2 लिखा है तो -2 लगा दिया, और ये लिखा एक्स स्क्वायर का गुणा, इसके आगे क्या कुछ नहीं है तो अपन तरफ से एक मानते तो एक लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 में a का भाग 2, उत्तर क्या आएगा 2, ये 2 शून्य का योग 2 और ये देखो ये शून्य का योग 2 दोनों बराबर आ रहा है, तो हमारा जांच यहाँ तक सवाल सही है। अब लिखेंगे हम शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल में सूत्र क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि पहला शून्य इंटू दूसरा शून्य, इसमें लिखेंगे c/a, और हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे हम अक्षर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर गुणा, ये भी लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मतलब हो गया अक्षर पद, ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा। अब हमारे पास ये जो सवाल है ना, ये -8 ये अक्षर पद कहलाएगा, -8 है ना ये अक्षर पद है, तो ये लिखेंगे हम -8 अक्षर पद, ये का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा, आगे कुछ नहीं तो अपन तरफ से एक माना तो ये एक लिखा, 8 में a का भाग कितनी बार गया -8 बार गया, ये -8 शून्य का गुणनफल और ये -8 शून्य का गुणनफल क्या है बराबर है, तो हमारा सवाल क्या है ये सही है। इस प्रकार से ये सवाल 3 नंबर का आता है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1 है। वही पहले प्रक्रिया करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को इंटू किया, 4 और 1 को इंटू किया तो 4 × 1 बराबर क्या हो गया 4। मध्य पद है हमारे पास -4 है, तो इस 4 के 2 टुकड़े करने हैं, चाहे जोड़ने पर 4 आवे चाहे घटाने पर 4 आवे, इंटू करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखो आप 1 के पाड़े में 4, 4 में 1 का भाग 4 बार जाता है, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 जोड़ने पर क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ जोड़ने पर आवे ना, तो या तो दोनों चिन्ह प्लस के होंगे या दोनों चिन्ह माइनस के होंगे। तो यहाँ देखो कौन सा चिन्ह है माइनस का है, तो दोनों चिन्ह माइनस के होंगे, तो ये लिखा हमने माइनस के। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर 4s² - 2s - 2s + 1, प्रथम 2 पद अंतिम 2 पद। प्रथम पद में देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 4 और 2 में दोनों में 2 का भाग जाता है, तो हमने लिखा 2। ये s की घात 2 है और x की घात 1 है, तो यहाँ x की घात 1 बच जाएगा। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार गया, और यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो एक घात कम हो जाएगी, तो यह भाग क्या आएगा 2s आएगा। ये s है 25 नहीं s है। देखो 2s का भाग 4s² में लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4s × s, भाग दिया 2s का, s से s काटा 2 का भाग गया 2 बार, तो 2s बचा, तो यह 2s का भाग 2s में 2, तो ये लिखेंगे 2s/2s, इसका भाग कितनी बार गया 1 बार, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 बार। यहाँ देखो 2 और 1 है, दोनों में 1 का भाग जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का भाग 2 में 2 बार गया और 1 का भाग 1 में 1 बार गया। माइनस और प्लस को इंटू किया, यानी प्लस के अंदर माइनस का भाग दिया, ये प्लस है इसके अंदर माइनस का भाग दिया, उत्तर क्या आएगा माइनस। तो यहाँ आ गया हमारे पास माइनस, दोनों बराबर है, तो हमें लिखेंगे 2s - 1, ये लिखेंगे हम 2s - 1। अब हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम शून्य के लिए शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे या लिखेंगे या तो हम लिखेंगे 2s - 1 है, तो लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब आप इसका पक्षांतरण करो, तो 2s बराबर 0 + 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2s बराबर 1। अब s का मान ज्ञात करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, s का मान ज्ञात करेंगे तो 1/2।
इसी प्रकार से ये लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब आप इसका पक्षांतरण करो तो 2s बराबर 0, एक उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, 2s बराबर 1 हो जाएगा। s का मान ज्ञात करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब हम शून्य का हमारे पास क्या आ गया, शून्य गया 1/2 और 1/2। अब शून्य का योग ज्ञात करो तो लिखेंगे शून्य का योग, योग में क्या लिखना आपको अल्फा प्लस बीटा 1/2, या इसके अंदर ये जोड़ दो आप 1/2, पहले योग याद कर लो 1/2 प्लस 1/2, एक दोनों का हर बराबर है तो यहाँ लिख दिया हमने 2 और 1 प्लस ये कितना हो गया 2, 2 में 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, तो शून्य का योग आ गया 1। अब यहाँ लिखेंगे शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल क्या आएगा कि दोनों शून्य का गुणा करेंगे 1/2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 1/4। अब हम इसकी जांच करते हैं कि ये सवाल सही है या गलत है। तो जांच के अंदर हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य का योग, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो माइनस का माइनस लिखा है, b का मतलब होता है इस s के आगे क्या लिखा है, इसके s के आगे -4 लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे -4, और a का मतलब होता है इस s के आगे क्या लिखा है, स्क्वायर के आगे, तो ये प्लस का 4 लिखा तो ये लिख दिया हमने 4। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। ये देखो ये शून्य का योग ये 1 और ये 1 दोनों बराबर आ गए, तो हमारे यहाँ तक सवाल सही है। अब यहाँ लिखेंगे शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। c का मतलब होता है अचर पद, अचर पद हमारे पास इसमें देखो क्या लिखा, माइनस का प्लस का 1 और x इसको का गुणा क्या लिखा है 4 लिखा है, तो अचर पद हमारे पास लिखा है 1 और a का मतलब होगा 1/4। ये देखो 1/4 और 1/4 दोनों आपस में बराबर है, तो हमारा सवाल ये सही है। अब अगला सवाल लेते हैं हम। तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7। हम पहले x की घटते घात में लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 6x², फिर x वाला पद आगे लिख दिया और बिना x वाला पद इधर लिख दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे 6 और 3 को इंटू करेंगे, तो 6 और 3 को इंटू किया तो कितने आ गए 6 × 18। 7 के 2 टुकड़े करने चाहिए, जोड़ने पर 7 आवे या घटाने पर 7 आवे, इंटू करें तो हमारे पास 18 आना चाहिए। तो 1 का भाग है ना 18 में 18 बार जाता है, 2 का भाग 18 में 9 बार गया। अब देखो 9 में से अगर 2 घटावे तो 7 आता है, तो घटाने पर आवे, तो जैसे ये लिखा घटाने पर आवे तो एक चिन्ह प्लस का होगा, एक चिन्ह माइनस का होगा। यह चिन्ह माइनस का है तो बड़ी संख्या हो जाएगी माइनस की और छोटी संख्या हो जाएगी प्लस की। तो हमारे पास ये सवाल ऐसा आ जाएगा 6x² - 2x और माइनस के 9x और -3। अब 9 2 11 हो गए, तो देखिए हमें माइनस का 7 चाहिए, तो हमारे पास प्लस का 2 है, तो ये लिखा हमने प्लस का 2, प्रथम 2 पद और अंतिम 2 पद। अब देखो यहाँ 6 और 2 है, तो 6 और 2 में 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग जाता है, 2 के पाड़ा में 6 भी आता है, तो यहाँ लिख दिया 2। यहाँ x की घात 2 है और ये x की घात 1 है, तो ये लिख दिया हमने x। 2 का भाग 6 में गया 3 बार, ये 2 घात है और ये 1 घात है, तो ये घात कम हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा x। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है 1 बार, ये दोनों पद सेम टू सेम है, तो 2x के अंदर 2x का भाग कितनी बार गया 1 बार, x से x कटा, 2 से 2 कटा 1 बार। या 9 और 3 है, दोनों में किसका भाग जाता है 3 का भाग जाता है, 3 का भाग 9 में कितनी बार गया 3 बार, 3 का भाग 3 में कितनी बार गया 1 बार। या x है तो यहाँ लिख दिया हमने x। माइनस का भाग माइनस में दिया, ये माइनस है और ये माइनस भाग दिया, तो क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखा हमने प्लस। ये दोनों पद सेम टू सेम है, तो लिखेंगे 3x + 1, ये लिखेंगे 2x - 3। अब हम शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य के याद लिखेंगे या तो यहाँ लिखेंगे या तो में लिखेंगे हम देखो 3x + 1 = 0। पक्षांतरण करो आप, 3x 0 1 उधर गया माइनस का 1, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 हो जाएगा। और यहाँ में लिखेंगे 2x - 3 = 0। पक्षांतरण करो आप इसका, तो 2x 0 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 होगा,
2x बराबर 3। x का मान ज्ञात करेंगे 3/2। अब लिखेंगे हम शून्याङ्क का योग। शून्याङ्क का योग में देखो ये लिखा -1/3 शून्याङ्क, एक शून्याङ्क आ गया हमारे पास 3/2 या 3/2। अब आप देखो इन दोनों का लसब लिया, कितने हो गए 6। ए को 2 से गुणा किया -2 और 3 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए 9। 9 में से 2 गए तो पीछे कितने बच गए 7/6। ये शून्य का योग। शून्य का गुणनफल क्या आ जाएगा? शून्य का गुणनफल हो गया हमारे पास देखो -1/3 इंटू 3/2 -3 दूनी 6 तो हो गया -3/6 या इसको सरल करेंगे तो -1/2। 3 का भाग इसमें एक बार गया, 3 का भाग इसमें 2 बार गया तो -1/2। अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच है लिखेंगे जांच में लिखेंगे शून्य का योग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। b का मतलब होता है x का गुणनफल और a का मतलब होता है x² का गुणनफल। हमारे पास सवाल क्या दे रखा? ये दे रखा 6x² माइनस और ये 7। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 6x² माइनस 3x और माइनस का 7। अब देखो आप माइनस का माइनस लिखा। अब x का गुणनफल इसमें देखो x का गुणनफल इसके आगे क्या लिखा है? -3 लिखा तो ये लिख दिया हमने -3। x² का गुणनफल में देखो क्या लिखा 6 तो ये लिख दिया हमने 6। अब आप काटो, ये माइनस माइनस प्लस हो गए 3/6 बराबर 1/2। ये पद लिखना 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पर b का मान x का गुणनफल माइनस का 7 है तो ये -7 लिखा। तो हमारे पास यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6 ये हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल सूत्र क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा c/a। अचर पद, इसमें अचर पद क्या है? -3 तो ये लिखा हमने -3 और a का मतलब होता है x² का गुणनफल तो ये लिखा x² का गुणनफल 6। दोनों भाग दिया तो क्या आ गया -1/2। ये -1/2 और ये -1/2 बराबर ये 7/6 और ये 7/6 बराबर। तो x का गुणनफल हमारे पास क्या होगा? यह -7 होगा तो आपको यह -7 लिखना है। और a का मतलब होता है x² का गुणनफल तो यहाँ क्या लिखा 6 लिखा तो हम यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 का 7 लिखा और 6 का 6 लिख दिया। तीसरा सवाल है 4u² प्लस 8u। ये दो पदों में है तो देखो इसके अंदर 4 और 8 में 4 का भाग जाता है, 4 और 8 में देखो 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 4 तो हम यहाँ लिखेंगे 4। और यहाँ u है की घात 2 है या u की घात 1 तो हम छोटा u1 ले लेते हैं। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? u बार गया। कैसे गया? ये 4 लिखा, u के ऊपर 2 है तो u को 2 बार लिखा, नीचे लिखा 4u तो 4u, u से u घटा, 4 से 4 घटा, पीछे क्या बच गया u। 4u का भाग 8u में देते हैं तो ये 8u लिखा, ये लिखा 4u, u से u घटा, 4 का भाग 8 में 2 बार गया तो +2 लिख दिया। अब हम शून्याङ्क ज्ञात करते हैं तो शून्याङ्क ज्ञात करते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? या तो यह लिखा या तो में आ गया हमारे पास 4u बराबर 0, u का मान ज्ञात करना u/4 और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ में क्या लिखेंगे हम? u + 2 बराबर 0, पक्षांतर करो आप, u बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो -2 हो गया, u बराबर -2। तो शून्याङ्क हमारे पास क्या आ गया? एक तो 0 आया और एक -2 आया। अब आप लिखो शून्याङ्क का योग, दोनों को जोड़ दो आप, 0 + -2 जोड़ दो, उत्तर क्या आएगा? -2 ही आएगा। शून्याङ्क का गुणनफल क्या होगा? शून्याङ्क का गुणनफल आप गुणा कर दो, 0 × 2, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब हम जांच करते हैं। जांच के अंदर आपको क्या करना है?
यहाँ लिखना शून्य का योग एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अब यह इसका मतलब होता है, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणनक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनक। माइनस बी है तो माइनस लिखा, और इसको हम यहाँ साइड में ये परसेंट लिख देते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहाँ लिखा 4u स्क्वायर प्लस 8u। और यहाँ देखो माइनस का माइनस लिखा एक्स का गुणनक, एक्स का गुणनक मतलब u के आगे क्या लिखा 8, तो ये लिख दिया हमने 8। और एक्स स्क्वायर का गुणनक, एक्स का मतलब ये u है, तो इस u का आगे क्या लिखा 4, तो ये 4। 8 में 4 का भाग गया -2 का। अब लिखेंगे शून्य का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी का मतलब होता है अचर पद, और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद में क्या लिखा हमारे पास, देखो अचर पद है ही नहीं है यहाँ पर, ये यू चर है, ये यू चर, अचर पद यहाँ पर है ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ 0 है, तो हमने अचर पद लिख दिया 0। ए का मतलब होता है यू स्क्वायर का गुणनक, तो 4। 0 में किसी का भाग दो, उत्तर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये देखो ये 0 और ये 0 बराबर आ गया, ये माइनस का 2 योग, ये माइनस का 2, ये भी बराबर आ गया। तो हमारा सवाल ये क्या हो गया, सही हो गया। ये सवाल 3 नंबर का है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। ए लिखा टी स्क्वायर माइनस 15 दो पदों में है, तो हम इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो टी का वर्गमूल क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, और माइनस 15 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 15 का वर्गमूल क्या होगा, देखो 3 का जोड़ा, 3 का भाग है 5 बार, 5 का भाग है 1 बार। 3 का जोड़ा नहीं बनता, 5 का जोड़ा भी नहीं बनता, तो 15 का जोड़ा नहीं बनता, तो इसके ऊपर √15 लगा दिया। 15 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो इसके ऊपर √15 लगा के ऊपर घातांक क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये एक बार माइनस किया और एक बार प्लस कर दिया। आप चाहो तो सीधे भी कर सकते हो। सीधा कैसे करना कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब ये 15 उधर गया तो 0 + 15 हो गया। टी स्क्वायर बराबर √15 आ जाएगा। ये 2 घातांक यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो टी का मान एक बार प्लस एक बार माइनस, ये 15 आ जाएगा हमारे पास √15। तो हमारे पास देखो अब शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे शून्य ज्ञात करते हैं। तो ये लिखा टी माइनस √15 बराबर 0। पक्षांतरण करो, यहाँ लिखेंगे या, तो यहाँ लिखेंगे या। तो पक्षांतरण किया तो टी बराबर 0 + √15 हो गया। तो टी बराबर क्या हो गया, √15। और यहाँ में क्या लिखेंगे आप, टी + √15 बराबर 0। पक्षांतरण करो तो टी बराबर 0, 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ऊपर लगा दो रूट का चिन्ह। तो टी बराबर क्या हो गया, -√15। अब हम लिखेंगे शून्य का योग। शून्य का हमारे पास ये 2 है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। √15 + -√15, माइनस प्लस आपस में कट गया 0। अब लिखेंगे शून्य का गुणनफल। गुणनफल में आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। √15 × -√15, माइनस को गुणा करें तो माइनस आ गया। ये 15 × 15 √15 को गुणा करने पर क्या आएगा, केवल 15 आ जाएगा। अब हम जांच करते हैं। जांच के अंदर हमें यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य का योग एल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे माइनस का b बटा a। अब b का मतलब होता है x का गुणनक, और इस a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणनक, माइनस। अब हमारे पास ये सवाल ये है ना, टी स्क्वायर -15 ये है। अब देखो x का गुणनक यानी t वाला पद है ही नहीं, t की घात 2 है, लेकिन ये t नहीं है। ये ऐसा होता है t 0 t -15 है, 3 पदों में ऐसे होता है। तो t के आगे क्या लिखा है 0, तो यहाँ लिख दिया 0। और ये का मतलब होता है यहाँ अपन तरफ से 1 मानते हैं, ये 0 में किसी संख्या का भाग उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये लिख दिया 0। तो शून्य का गुणनफल क्या होगा, शून्य का गुणनफल
यहाँ लिखेंगे एल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी का मतलब होता है अक्षर पद। अक्षर पद में यहाँ क्या लिखा है -15, तो ये लिख दिया हमने -15। ए का मतलब होगा एक, एक्स स्क्वायर का गुणनक। यहाँ गुणनक क्या है, एक मानते हैं तो अपन तब से एक माना, भाग दो तो क्या आएगा -15 आ गया। 3x स्क्वायर -x -4, ये छठा सवाल है। 3 और 4 को इंटू किया तो माइनस के 12 आ गया, क्योंकि आगे चिन्ह माइनस का है। इस x आगे कोई पद नहीं है तो अपन तरफ से एक मानते हैं, कोई गुणनक नहीं है तो अपन तरफ से एक मानते हैं। इस एक के दो टुकड़े करने हैं, चाहे जोड़ने पर एक आवे चाहे घटाने पर एक आवे, इंटू करे तो 12 आना चाहिए। तो देखो एक का भाग 12 में 12 बार जाता है, 2 का भाग गया 6 बार, 3 का भाग गया 4 बार। 4 में से अगर 3 घटावे तो 1 आता है, ये आ गया 1। यहाँ पर आगे कोई चीज़ नहीं था, अपन संख्या नहीं था, अपन तरफ से एक मान लिया। अब घटाने पर आवे तो यहाँ लिखा हमने घटाने पर, तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। तो यहाँ देखो चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की हो जाएगी, छोटी संख्या प्लस की हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर और प्लस के माइनस के 4x प्लस का 3x और -4, प्रथम दो पद अंतिम दो पद। यहाँ दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखा x, यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ बच जाएगा 4। यहाँ दोनों में किसी का भाग नहीं जाता तो एक मानते। जब दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं हो तो ए का भाग जाता है। ए का भाग इसमें गया 3 बार, ए का भाग 4 में गया 4 बार। अब हम ये लिखेंगे x माइनस x प्लस 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। अब शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो ये लिखेंगे हम, या तो ये लिखेंगे या x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ लिखे हमने, पक्षांतरण करो आप, ये x 0 1 उधर गए तो माइनस का 1 हो गया, x बराबर -1। यहाँ में देखो 3x माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतरण करो 3x और 0 प्लस 4, तो x बराबर क्या हो गया 4, और x का मान ज्ञात करना तो 4/3 हो जाएगा। अब हम ये करते हैं शून्य का योग, शून्य का योग। तो शून्य एक तो -1 आ गया, 1 आ गया 4/3, तो हमारे पास आया -1 प्लस 4/3। इसको जोड़ करते हैं तो अपन तब से एक माना, प्लस सब ले लिया, 1 और 3 को गुणा किया 3, 1 और 3 को गुणा करो तो -3, 1 और 4 को गुणा करो तो 4, 4 में से 3 गए तो पीछे बच गया 1/4। अब यहाँ लिखेंगे शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। तो -1 इंटू 4/3 को गुणा किया तो -4/3 आया। अब हम यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे शून्य का योग, शून्य का योग। यहाँ लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा -b/a। b का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणनक। यहाँ x स्क्वायर का गुणनक में क्या लिखा, -1 लिखा है, तो एक तो ये माइनस का है और एक ये जो दे रखा है ये 3x स्क्वायर -x -4, ये इस x आगे 1 लिखा है, ये माइनस का 1, और x स्क्वायर का आगे क्या लिखा 3, तो x स्क्वायर का आगे 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3। यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान। तो b का मान आ गया 1 और a का मान आ गया 3, c का मान 4। अब हमें लिखें शून्य का गुणनफल, शून्य का एक 4 में से 1 गया 3 गए तो 1 बचा, बट्टे में 3 है तो यह बट्टे में 3 लिखना आपको, बट्टे में 3 माइनस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा c/a। तो a का मान आ गया हमारे पास ये a, b का मान ये और c का मान है। c का मान आ गया -4, a का मान आ गया 3, ये -4/3, ये -4/3 बराबर है, ये 1/3, ये 1/3, ये बराबर है। तो हमारा सवाल क्या हुआ, यहाँ तक तो सही है। दूसरा सवाल है, दी घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रम दी की संख्या है। ये योग है और ये गुणनफल है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। देखो इसका पहला सवाल लिखा है 1/4 -1। यहाँ लिखेंगे बहुपद का ये x स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू x
प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना 1/4, तो लिखा 1/4 इंटू एक्स, तो ये एक्स कर दिया। शून्य का गुणनफल कितना लिखा है -1, तो ये लिख दिया -1। अब देखो ये 4 है ना, तो इस 4 को इस एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, तो 4x स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे आप 4x स्क्वायर, और ये x का x रहेगा, ये 4 हटा देना आप x, और 4 को इस -1 से इंटू किया तो -4, ये बहुपद हो गया हमारे पास ऐसा। तो यहाँ 4 लिखा, तो 4 को यहाँ इसे x स्क्वायर से गुणा कर दे, या आप ऐसा कर देना, यहाँ लिख देना 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा, तो क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, -1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 4 हो गया, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। 4 से ये 4 काट दो आप, 4 से ये 4 काटा तो x बच गया, और ये को 4 से गुणा किया तो -4 आ गया। दूसरा देखो, दूसरा लिखा है √2 1/3 है, तो √2 और 1/3, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग, यहाँ लिख दिया x प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, एक्स स्क्वायर लिखा, शून्य का योग कितना आ गया √2, तो ये लिखा √2, x है तो ये x कर दिया, प्लस शून्य का गुणनफल 1/3, तो 1/3। जैसे ये बट्टा में आया ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 3 से गुणा करना है, तो ये नीचे 3 लिखा, तो इसको 3 से गुणा करना है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू √2x, 3 इंटू 1/3, ये 3 है तो सबको 3 से गुणा कर दिया, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ गुणा करो √3 और 2 को गुणा करेंगे तो 3 का 3 लिखेंगे, √2 का 2 लिखेंगे, और ये 3 से 3 कट गए, पीछे क्या बच गया 1, तो ये 1 हो गया। तीसरा सवाल क्या लिखा, देखो तीसरा लिखा 0 √5 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे √5। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग, शून्य का योग, ये आ गया x प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, तो ये लिखा एक्स स्क्वायर, शून्य का योग हो गया 0, ये आ गया x, शून्य का गुणनफल √5, √5 लिखा। 0 को किसी भी संख्या से इंटू करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 को लिखना नहीं है, 0 आ जाएगा √5, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर और 0 को हटा दो, √5 आ जाएगा, √5। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग, एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, ये एक्स इसको शून्य का योग कितना लिखा है 0, तो ये 0 इंटू एक्स, ये एक्स शून्य का गुणनफल √5 आ गया, ये एक्स इसको 0 को एक्स से गुणा किया तो 0 आ गया, √5 आ गया, ये लिखा एक्स स्क्वायर और 0 को हटा दो, √5 का √5 लिखेंगे। चौथा सवाल है 1 और 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग, शून्य का योग, ये आ गया एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, ये आ गया एक्स स्क्वायर, शून्य का योग कितना लिखा 1, तो लिखेंगे 1, ये एक्स है तो ये लिखा 1, शून्य का गुणनफल क्या 1 है और प्लस 1, इस 1 का मतलब एक्स स्क्वायर 1 को लिखते नहीं, केवल एक्स ही लिखेंगे, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब पाँचवा सवाल देखो आप, चौथा पाँचवा सवाल है -1/4 और 1/4 प्लस का, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल, ये लिखा एक्स स्क्वायर, शून्य का योग है -1/4, ये आ गया एक्स और शून्य का योगफल 1/4। अब देखो ये 4 लिखा नीचे, तो 4 से गुणा करते हैं, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4 लिखो आप, -4 इंटू -1/4 एक्स प्लस 4 इंटू 1/4, ये नीचे 4 लिखा हुआ है तो सभी पदों को 4 से गुणा करते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4 लिखा -1/4 एक्स प्लस लिखा 4 इंटू 1/4,
ये आ जाएगा 4x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 4 से 4 कट गया, पीछे क्या बच गया x, तो ये लिखेंगे x। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 से 4 कटा, पीछे क्या बच गया x, ये x, और ये 4 से ये 4 कटा पीछे 1, यहाँ 1x बचेगा। ये को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये लिखेंगे x + 1। छठा सवाल देखो, 4 और 1 है, 4 और 1 यहाँ लिखेंगे x² माइनस शून्य का योग, शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। x² शून्य का योग कितना है 4x प्लस शून्य का गुणनफल कितना है 1, यानी का 1। इस प्रश्नावली के जो 1 नंबर के सवाल है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। 100% आप तैयारी करके जाना, वो सवाल आएंगे।